में बताया गया था कि दशमलव प्रसार संख्याओं का कैसा होता है, उसी को फिर से आज बता रहे हैं। देखिए, दशमलव प्रसार ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। यानी कोई भी संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर उसका जो दशमलव के बाद किसी निश्चित स्थान पर रुक जाए तो वह शांत होता है। जैसे एक 2/5 में अगर हम भाग देते हैं 2 में 5 से, तो ये 0.4 चार एक अंक पर समाप्त हो गया। 2 पर, 3 पर, 4 पर या 7 पर, 8 पर समाप्त हो जाए तो वह शांत प्रकार का होगा। और दूसरा अशांत, अगर ये रुके न, ऐसे भाग देते जाएं, जैसे हम 1/3 में भाग देते हैं तो ये अनंत तक करते जाएंगे हम, कभी भी अंत नहीं होगा, तो ये अशांत है। अब अशांत में दो प्रकार का होगा। एक आवर्ती, यानी एक या कोई दो या कई संख्याएं बार बार आए। और अशांत अनावर्ती, कोई भी संख्या बार बार ना आए, हमेशा बदल बदल के आए, तो ये अशांत अनावर्ती होगा। अशांत आवर्ती, जैसे हम ये अशांत आवर्ती को ऐसे लिखते हैं, ये जो अंक बार बार आता है उसके ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। और संख्या जैसे मान लो ये है 17/6, 6×2 = 12, 6×8 = 48, 6×3 = 18। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, या अगर हम एक और संख्या जैसे लिखें 1/7, इसका अगर हम इसमें 1 में 7 से भाग देंगे तो ये आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर ऐसे ही आता रहेगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1, 4, 2, 8, 5, 7, यानी चारों संख्याएं बार बार आ रही हैं, तो इस तरह से। और अशांत अनावर्ती, जैसे अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है, इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है, बल्कि हमेशा चेंज होके बदल के आ रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती है। अब ये अशांत अनावर्ती जो होगी, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होगी। और अपरिमेय और यहाँ से परिमेय संख्याएं दोनों मिलके, हम बताए थे शुरू में, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसमें एक चीज और देखेंगे कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है तो इसका हर, यानी क्यू, ये क्यू है और ये पी है, तो क्यू जो होगा वह 2n इंटू 5m का जरूर होगा। जैसे ये अगर हम इसको लिख दें 2/2 इंटू 5 या ऐसे ही कुछ और भी जो भी आएगा, तो ये हमेशा इस रूप का होगा हर, यानी 2 ये इस तरह का होगा। तो हम ऐसे अगर हर आ जाता है या क्यू जिसको कहते हैं, तो वह
शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अगर इस तरह इसमें 2 और 5 के अलावा है, या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए, उसके अलावा कोई भी संख्या आती है 3, 7 इस तरह से, तब वह अशांत होगा। और अशांत में 2 प्रकार का हो जाएगा, ये आवर्ती, ये तीनों आवर्ती हैं, और ये अनावर्ती। अब प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, बिना भाग दिए बताइए कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसमें कई सवाल हैं, इसमें हम 2 सवाल बता दे रहे हैं। पहला 13/3125 बिना भाग दिए हुए बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हर क्यू जो है उसका गुणनखंड कर देंगे। जैसे 31/25 का जैसे गुणनखंड करते हैं, इस तरह से हम करेंगे। तो ये 31/25 अंत में 5 है, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 5 से पहले काटेंगे। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से, फिर 5 से, और फिर 5 से, यानी जब तक 1 नहीं आता तो ये गुणनखंड हो गया। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी ये 13/5 पर 5 घात, या इसी को लिख सकते हैं हम 13/2 पर 2 नहीं है तो 2 पर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और 5 पर 5 घात, यानी ये इसका हर a⁴n इंटू b⁴m के रूप का है, जहाँ a b ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। टू टू द पावर n इंटू 5⁵m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत। ऐसे ही अगर इसको हम करेंगे तो ये 29 हर का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 7 पर 3 घात। अब इसका हर 2 टू दी पावर n गुणे 5 टू दी पावर m के प्रकार का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो। अब इसके बाद एक इसका बिना भाग दिए हुए दशमलव प्रसार अगर शांत प्रकार का है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम बताएंगे। क्वेश्चन 2 का पहला सवाल है 13/125, जो इसमें अभी हम बताए थे कि ये शांत है या शांत, पहले बता देंगे शांत। अब इसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हुए दशमलव में इसको हम चेंज करेंगे। देखिए इसका हम किए थे तो ये आया था 13 पर 5 पर 5 घात, यानी ये आया था 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 5। हम क्या करेंगे, इसमें 5 पर या 2 5 में से कोई भी दोनों रहे तब भी, अगर दोनों का ये घात बराबर नहीं है तो दूसरे से उतने से ही ऊपर नीचे गुणा करके घात बराबर कर देंगे।
जैसे देखो इसको हम करेंगे तो 2 पर 5 घात करना है, यानी 2 पर 5 घात का गुणा ऊपर कर दिए और नीचे भी 2 पर 5 घात का गुणा कर देंगे। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 13, इसका ये 32 हो जाएगा और नीचे ये 2 गुणे 5 पर 5 घात लिख देंगे। ये बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे 32 में 13 से तो ये आ जाएगा 416 और नीचे ये 10 पर हो जाएगा 5 घात। हम जानते हैं कि 10 पर जितना घात रहता है 1 पर उतना शून्य ये हो जाएगा, 1 पर 5 शून्य हो जाएगा और ये दशमलव में हम लिखना जानते हैं कि दशमलव के बाद 5 अंक, 5 अंक के पहले दशमलव होगा तो 3 अंक ये है, 2 अंक और 0 लिख के हम 4 1 6 लिख देंगे, यही इसका बिना भाग दिए हुए दशमलव आ गया। इसी तरह से मान लो ये 5वां सवाल है 6/15, इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, ये 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और ये 3 गुणे 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/5 केवल आया। अब इसमें क्या करना है, 5 है 2 नहीं है तो 2 पर 1 घात या 2 से ऊपर नीचे खाली गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4/10 और बराबर ये हो जाएगा। इसी तरह से और प्रश्नों को हल करेंगे और फिर प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को और बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे और फेयर कॉपी में लिख लेंगे और आगे हम फिर 1.5 के बाद बहुविकल्पीय प्रश्नावली और फिर हम अध्याय 2 शुरू करेंगे। अध्याय 2 में ग्राफ की कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वह बड़ी साइज की कॉपी ग्राफ की कम से कम 48 पेज की ले लीजिएगा।